जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। बिहार एस्टेट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस नोटिफिकेशन में जो लेवल 1 है यानी वर्ग 9-10 के लिए जब आप पेपर देने जाएंगे, टीआरई 4 का एग्ज़ाम देंगे, तो आपके पास लेवल 1 एस्टेट क्लियर होना चाहिए और वो होना चाहिए 9-10 के परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, एस्टेट लेवल 1 क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। और मैं बात करूंगा सब्जेक्ट सोशल साइंस के ऊपर, जो कि मेरा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात यह है कि 17 अगस्त से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट जो है पेमेंट की, फ़ी पेमेंट की और एप्लीकेशन की, वो है अप्लाई करने की, वो है 31 अगस्त 2026। ठीक है, आपका जो ये एग्ज़ाम होगा ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब कुछ बातें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वो ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात, और प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहूँगा कि आप पहले वीडियो पूरी देख लीजिए, उसके बाद आपके सारे डाउट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी पे, यानी कौन आवेदन कर सकता है। हर वो व्यक्ति जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसके 50% मार्क हैं ग्रेजुएशन में, या फिर अगर आपने एनसीटीई के नियमों के अकॉर्डिंग 2002-2007 वाला जो नियम है, उस समय अगर आपने बीएड पीजी यूजी ये सब किया था तो 45% पे भी काम आपका हो जाएगा। मोटे मोटे तौर पे ग्रेजुएशन आपका 50% होना चाहिए, उसके साथ आपने बीएड किया होना चाहिए, उसके साथ आपने क्या किया होना चाहिए, बीएड किया होना चाहिए। फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। देखिए, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने अपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई 2 विषय आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हों और उन 2 में से एक विषय क्या रहा हो, या तो हिस्ट्री हो या तो ज्योग्राफी हो, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई 2 विषय पढ़े हैं और उसमें से एक विषय, उन 2 में से एक विषय आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी रहा है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ऐसे में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या बनता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका कुछ ऐसा बनेगा कि आपने अपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी पढ़ा हो, या फिर हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, या हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, वाइसा वर्सा, या फिर आपने ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, या फिर आपने ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ी हो। अगर आपने इसमें से कुछ पढ़ा है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। इसके बाद आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अगर पूछेंगे कि सर हिस्ट्री के साथ हमने सोशियोलॉजी पढ़ा है तो क्या हम भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। अगली बात पे आते हैं, अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, क्या वो इसमें एलिजिबल हैं? बिल्कुल एलिजिबल हैं आप, लेकिन आपकी जो काउंटिंग होगी वो जनरल में होगी। तो आपका जो पासिंग मार्क होगा वो जनरल में होगा, ईदर मेल या फीमेल कोई भी हैं। अगर आप अदर स्टेट के मेल या फीमेल हैं तो आप वहां पर बिहार के अंदर जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। पासिंग मार्क्स क्या है? पासिंग मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% चाहिए, यानी 150 मार्क्स का जो आपका टोटल पेपर होगा उसमें आपका 75 नंबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये बिहार के स्टूडेंट्स के लिए है, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर वो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, पिछड़े वर्ग में, तो 45.5% चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो 42.5% चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं तो 40% अंक चाहिए। दिव्यांग में है तो 40% अंक चाहिए, और महिला है तो 40% आपको अंक चाहिए। ठीक है, तो ये पासिंग मार्क है। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपकी एज लिमिट क्या हो सकती है। तो जो मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है यूआर की वो 37 ईयर्स बताई गई है, जो फीमेल की बताई गई है वो 40 ईयर्स बताई गई है। जो उसके बाद जो कैटेगरीज आती हैं उनमें उस हिसाब से रिजर्वेशन आपको मिलता है, जैसे SC ST मेल फीमेल 42 ईयर्स, BC और EBC के लिए 40 ईयर्स होना चाहिए आपका। मिनिमम जो है वो 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज लिमिट में ये चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो आपको ये बात पता होगी। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम पैटर्न में 150 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 150 मार्क्स मिलेंगे, और इसके लिए जो समय मिलेगा वो आपको 2
घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट्स मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है। यह आपका एग्जाम पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में। आपका जो 150 क्वेश्चन होगा ये 2 पार्ट में होगा। पार्ट नंबर 1 जो है उसको आप जनरल पेपर भी कह सकते हैं या कॉमन भी कह सकते हैं, ये सबके लिए होगा। इसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आर्ट ऑफ टीचिंग के 30 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर में आपके दूसरी चीजें होंगी, जिसमें जनरल नॉलेज होगी, ईवीएस होगा, मैथ्स होगी और लॉजिकल रीजनिंग होगी। तो जीके, ईवीएस, मैथ्स, रीजनिंग मिला के 20 नंबर आएगा और आर्ट ऑफ टीचिंग में कई सारे टॉपिक दिए हैं वो मिला के 30 नंबर आएगा। आर्ट ऑफ टीचिंग के सिलेबस को हमारे मोनिका मैम ने जो है वो एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं क्या क्या आपको उसमें पढ़ना है। 100 क्वेश्चन जो होंगे इन 50 के अलावा वो आएंगे आपके सब्जेक्ट से, और इन सब्जेक्ट की नॉलेज में आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के टॉपिक्स पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स का टॉपिक बिहार एस्टेट में नहीं आता है, इक्का दुक्का टॉपिक है, उसको आप ज्योग्राफी में कंसीडर कर सकते हैं। ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं वो कौशलेंद्र सर ने डिस्कस किए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी मुझे पढ़ाना है सोशल साइंस वालों को, तो मैं उनसे हिस्ट्री और पॉलिटी अलग से एक सिलेबस वाले इवेंट में डिस्कस कर लूंगा और वो वीडियो आप देख लेंगे। अभी ओवरऑल मोटे मोटे तौर पे आपका क्या सिलेबस है ये समझ लीजिए। अगर हम आर्ट ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो आर्ट ऑफ टीचिंग में टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ब्लूम टैक्सोनॉमी, टीचिंग मेथड्स, टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ मेथड्स, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, क्वालिटीज ऑफ अ टीचर, evaluation and assessment, curriculum, factors affecting teaching and learning, teaching aids and hands-on learning। अदर स्किल में आपका आ गया जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। और अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट में आप देखिएगा ये 100 नंबर का है आपका, तो यहां देखेंगे तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे टॉपिक नंबर 1 है आपका ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, भौगोलिक खोज। टॉपिक नंबर 2 है आपका अमेरिकी क्रांति। टॉपिक नंबर 3 है आपका फ्रांस की क्रांति। टॉपिक नंबर 4 है आपका नाजीवाद और हिटलर। टॉपिक नंबर 5 है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद ट्राइबल सोसाइटी के बारे में और कॉलोनिज्म के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है हमें, बिहार के स्पेशल कंटेक्स्ट में पढ़ना है। उसके बाद हमें यूनाइटेड नेशन और फिर उसके बाद पहले लीग ऑफ नेशन फिर यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ना है। यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद, 1917 की रूस क्रांति, इंडो चाइना के अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन, और उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद, इंडियन नेशनल मूवमेंट। और फिर उसके बाद है अर्थव्यवस्था और आजीविका औद्योगिकरण के संदर्भ में, शहरीकरण और शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। ये वो हैं जो हिस्ट्री के टॉपिक हैं। फिर उसके बाद आपका ज्योग्राफी शुरू होता है, जहां से भौगोलिक स्थिति और विस्तार, विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति यानी इंडिया का फिजिकल और पॉलिटिकल पूरा डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। अपवाह स्वरूप यानी पूरा ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है आपको। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यानी आपको इंडियन क्लाइमेट पढ़ना है। प्राकृतिक वनस्पति, जनसंख्या, भारत के पड़ोसी देश, मानचित्र कैसे अध्ययन करते हैं वो, क्षेत्रीय अध्ययन, ये सारे टॉपिक हैं। संसाधन, कृषि संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, वन्य एवं प्राणी संसाधन, शक्ति संसाधन, निर्माण उद्योग, परिवहन। और फिर बिहार का एक स्पेशल है जिसमें आपको बिहार की प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, कृषि, जल, वन, वन्यजीव संरक्षण, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद यहां से आपका पॉलिटी स्टार्ट हो जाता है। समकालीन विश्व में लोकतंत्र, लोकतंत्र का व्यापक अर्थ, संविधान निर्माण, लोकतंत्र में चुनावी राजनीति, भारत में चुनावी प्रणाली, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, लोकतांत्रिक अधिकार, सत्ता की साझेदारी, सत्ता में साझेदारी के कार्य, लोकतंत्र की उपलब्धियां और लोकतंत्र की चुनौतियां। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो बीपीएससी टीआरई देने से पहले अगर आप बीएस टेट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी टीआरई की 50% तैयारी हो गई है। ठीक, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि प्री और मेंस अब लग रहा है कि हो जाएगा। अभी तो देखते हैं क्या होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि 2 चरणों में परीक्षा हो। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अभी तक जैसे पेपर हो रहा था उसी तरह से दें। तो देखते हैं उस पर आगे क्या बातचीत हो सकती है।
लेकिन अगर प्री और मेंस होता है तो जो मेंस है वो आपका 50% तैयारी बीएसटेट की तैयारी के साथ ही हो जाएगी। और जो बच्चे मुझे जानते होंगे, जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बीपीएससी टीआरई में पढ़ाता हूँ। तो अगर आप बीएसटेट साथ में सही से तैयार करते हैं तो आप टीआरई की आधी तैयारी तो ऐसे ही कर लेंगे। इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि अगर आप इसको बैचेस को कोर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, बैचेस के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, पेड क्लासेस के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो अभी वैसे भी 15 अगस्त है, साल का सबसे बड़ा ऑफर होता है हमारे यहाँ। आप टीचिंग के महापैक में इनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी को पूरा अच्छे से कर सकते हैं। जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ऑफ कोर्स कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड पढ़नी होंगी, कुछ आपको लाइव पढ़ाई जाएंगी, तो उसके अंदर हम अलग से चर्चा करेंगे। सिलेबस पे अलग से अगर आप कहेंगे एक वीडियो बनाने के लिए तो मैं सिलेबस को और डिटेल में डिस्कस कर लूँगा कि क्या क्या पढ़ना होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये छोटी सी जानकारी थी। आप जो लोग भी अपना पूरा एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये सब जानना चाहते हैं, आप वीडियो को रिवाइंड करके एक एक चीज़ अच्छे से रोक रोक के समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।